नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज सुबह से ही धान ओसाने में लगी हुई थी। जो कुछ धान हमारे थे मशीन से कटे हुए थे, तो जो धान मशीन से कटे हुए थे उसको तो नहीं ज़्यादा हमें ओसाना पड़ता है, लेकिन जो हाथ से पीटा रहता है तो हाथ से जो पीटा जा तो इसके लिए पिटवाया जाता है कि हम लोगों के यहाँ जो गाय भैंस रहती हैं तो उन लोगों को खिलाना पड़ता है। तो जो हाथ से पीटा हुआ धान है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हाथ से पीटा हुआ धान है, ये धान थोड़ा मोटा बोया गया था, तो इसमें इतने खरपतवार रहते हैं तो इसको हमें ओसाना पड़ता है, जिसे ओसा के हम साफ़ करते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इसमें से कितने खरपतवार निकलते हैं और ओसाने के बाद ये जो धान है कितना साफ़ हो जाता है। तो धान ओसाने के बाद इस तरीके से इसमें से निकलता है। जो इसमें कुछ तो ये है जिसको पहिया कहा जाता है, तो ऐसे ही निकलता है ओसाने के बाद। और जो मशीन से काटा जाता है तो उसमें तो जो धान की पहिया रहती है वो सब मशीन से बाहर हो जाती हैं, और जो धान रहता है वो मशीन में एक कंटेनर लगा रहता है तो उसमें स्टोर हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ कि जो धान हम ओसा लिए हैं वो धान कितने साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो धान है इसको हम ओसा लिए हैं, जो बहुत ही बढ़िया साफ़ हो गए हैं। इधर सारे जो धान हैं हम ओसा के रख लिए हैं, और मैं ओसाती हूँ इसी पंखे से। तो ओसाने के लिए बड़े फैन से भी ओसाया जा सकता है, लेकिन मैं छोटे वाले पंखे से धान को ओसाती हूँ, जिससे मैं बैठ के ओसाती हूँ। तो धीरे धीरे बैठ के मैं अपना इसी तरह जो धान है सब ओसाती रहती हूँ। और यहाँ ये जो धान है सारे धान ओसा के हम एक तरफ कर लिए हैं। तो कुछ धान अभी हमको जो ओसाना है, बत्ती आएगी तब हम ओसाएंगे। इस टाइम जो सुबह से काम कर रही थी और लाइट अब कट गई है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी हमको ओसाना है, तो उसको हम बाद में ओसाएंगे जब बत्ती आएगी तब। तो ओसाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं धान को ओसाती हूँ। और यहाँ ये जो है ये महीन धान है, वो तो थोड़ा मोटा धान था जिसका चावल मोटा होता है, और ये जो है ये बिल्कुल महीन धान है बारीक, जिसके जो चावल के दाने छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ भी ये धान आप देख रहे हैं कि कितना साफ़ है। ये भी जो धान था ये हाथ से ही पीटा गया था, तो इसको ओसा के एक तरफ कर लिया गया है। तो जब तक बत्ती नहीं है तब तक हम बाकी और अपने काम देख लेती हूँ। यहीं छत पे फूल है उसमें पानी डाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं गमले में फूल लगा रखी हूँ, जो ये गेंदे का फूल है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत गमले में फूल खिला हुआ है। तो इसमें पानी डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से कई गमलों में हम फूल लगा रखे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम तो बहुत ही बढ़िया जो गेंदे का फूल उग रहा है। और ये जो गेंदे का फूल मैं उगाई हूँ तो इसमें मैं चाय पत्ती की खाद डालती हूँ, गोबर की भी डालती हूँ, लेकिन ये जो गेंदे का है इसमें मैं चाय पत्ती की खाद डाल रखी हूँ। तो यहाँ इसमें पानी डाल देती हूँ। तो पानी भी इसमें हमको डालना रहता है तो थोड़ा संभाल के डालती हूँ, कि जैसे छत पे धान फैलाई रहती हूँ तो इधर उधर पानी बिखरे ना। अब दूसरे में भी पानी डाल लेती हूँ। सारे गमलों में पानी डाल लेती हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ भी गेंदे का हमारा फूल है। तो ये गेंदे का फूल है। और यहाँ बहुत बढ़िया तुलसी जी उगी हुई हैं, जो बहुत घने पेड़ हैं तुलसी जी के। तो यहाँ इस गमले में भी पानी मैं डाल ली। और यहीं एक गमले में केले का पेड़ लगा रखी हूँ, जहाँ हम लोग पूजा करती हूँ।
तो गमले में पानी डाल ली और बाकी और भी काम अपने देख लेती हूँ। तो अब ये जो धान है इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बत्ती है नहीं, तो इसे इकट्ठा कर लेती हूँ जो फरवी से बटोरा जाता है। झाड़ू से इकट्ठा कर लेती हूँ। तो अब धान मैं इकट्ठा कर ली, बत्ती आ जाएगी तो फिर मैं धान को ओसाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से, किस प्रोसीजर से मैं धान ओसा के और धान को साफ़ करती हूँ। अब यहाँ धूप बहुत बढ़िया आ गई है, तो यहाँ सरसों भी फैला लेती हूँ। तरीके से ये जो सरसों है इसको हम धूप में अच्छी तरह से फैला लेंगे, तो बहुत ही शाम तक अच्छे से सरसों सूख जाएगी। अब यहाँ बत्ती आ गई तो पंखा मैं चला लेती हूँ और धान ओसाना शुरू कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पंखा अपना चला ली, अब धान ओसाना शुरू करती हूँ। धीरे धीरे अपना ये जो धान है ओसा लेती हूँ। अब यहाँ मैं पंखा बंद कर ली। धान मैं ओसा ली थी तो इसको अब इस तरीके से किनारे तार लेती हूँ। धान ओसा चुकी हूँ, इसको इस तरीके से मैं ऊपर कर लेती हूँ ताकि बाकी धान ओसाने में हमें आसानी रहे। जो है ओसा लेती हूँ। इसी तरह से बाकी जितने भी धान हैं सब मैं उसा के और किनारे कर लेती हूँ। सारे धान मैं उसा ली और थोड़ा बहुत जो इसमें पहिया है सब उसा के किनारे कर लेती हूँ और बाकी जो उसा ली हूँ उसको एक तरफ कर लेती हूँ। सारे धान अपना उसा के और सब एक तरफ कर ली। ये जो धान वाला प्रोसीजर हमारा चल रहा था तो आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो था आज अंतिम धान का सुखाना, उठाना, फैलाना जो भी था, तो आज धान वाला काम ख़त्म हो गया। तो जो इसमें पहिया निकली है तो इसको झाड़ के और मैं किनारे कर लेती हूँ। ये धान है सूख गया है, लेकिन थोड़ा बहुत जब हमको कूटना होगा तो इसको हम सुखा लेंगे और सुखा के मैं इसको कूट के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको ओखली में धान कूट के और निकाला जाता है। तो जो ये हाथ से कूट के जो चावल निकाला जाता है उसका जो चावल बनता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिससे हम लोग माड़ भी निकालते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो हमारे धान के काम थे ख़त्म हो गए। आज मैं सुबह से इसी में लगी हुई थी